क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 यहाँ पे उसकी प्रश्नावली 3.2 हम कर रहे थे। प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक हम 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है बेटा वो हम एक ही वीडियो में कर देंगे, जो कि बहुत ही आसान है। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। अगर वाई ये है और ये चीज़ दे रखी है तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना और वाई का मान भी ज्ञात करना। वाई तो ऑलरेडी दे ही रखा है, ठीक है। चलिए आज आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, 8वां क्वेश्चन हमारे पास। दिया है, क्या दिया बेटा, y दे रखा है हमें, y दे रखा है 3, 2, 1, 4। ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई बराबर ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ठीक है। हमें x का मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो y का मान रखो इधर, आपको पता ही है। प्लस का y इधर रखे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के y। 1, -3, 0, 2 और y का मान जो है वो हम रख देंगे 1, 0, -3, 2। सिंपल। किसी स्टेप में बच्चों कोई डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। देखो बच्चों, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 में से 0 घटाएंगे 0, -3 और ये प्लस का 3, ये हो जाएगा 0 और 2 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 0। आप खुद देखो बच्चों, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1/2 से हर एक पद में गुणा करना है ना। तो 0 गुणा 1/2 हर पद से गुणा होता है। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0, 0, 0। आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप खुद देख सकते हैं, है ना, आराम से हो गया। कह रहे हैं x तथा y के मान ज्ञात कीजिए अगर ये चीज़ इसके बराबर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो दिया है हमें टू मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है 1, 3, 0, x। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2, 3, 6, 0, 2x। हर पद से गुणा होगा 2 से, और ये y 0, 2। दो मैट्रिक्स के जोड़ है, ठीक है। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 गुणा 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 गुणा 2 और इसका ऑर्डर भी 2 गुणा 2 है। 2 रो है, 2 कॉलम है सब में। तो इसके साथ ये जुड़ेगा 2 + y, 6 के साथ 0 जुड़ेगा, 0 के साथ 0 जुड़ेगा और 2x + 2। ठीक, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, तुलना। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 2 + y = 5। तो प्लस का 2 इधर के माइनस का हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा, 3, ठीक है। और यहाँ से मुझे x चाहिए तो इसको ले लो, 2x + 2 8 आ जाएगा। प्लस का 2 इधर के माइनस का हो जाएगा। तो 2x = 6 आएगा, गुणे में है इधर बट्टे में आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 3, ठीक है। x का मान 3 है और y का मान भी कितना आ गया, 3। आराम से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं x, y, z, t के लिए हल कीजिए, मतलब उनके मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन लगभग सारे सेम टू सेम ही हैं, आप देखने को मिल रहा है आपको।
सो ये हमें दे रखा है बेटा 2xzyt। इन सब के मान हमें निकालना है। इधर क्या है 3 1 -1 0 2। यहाँ पर बाहर 3 है, यहाँ पर है 3 5 4 और ये 6। ठीक है, 2 से अंदर गुणा हो जाएगी 2x 2z 2y 2t। 3 से अंदर गुणा होगी 3 -3 3 गुणा 0 3 दूनी 6। ठीक, अब इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 3 9 3 5 15 3 चौके 12 3 छंग 18। इधर जोड़ है, जोड़ना पड़ेगा 2x + 3 2z - 3 2y + 0 एंड 2t + 6। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, तुलना। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तुलना कर देंगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2x + 3 = 9। सो प्लस का 3 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 6। 2 से काटोगे x का मान कितना आ जाएगा 3 2 3 6। 2z - 3 = 15। माइनस का 3 इधर के प्लस का हो जाएगा 18 2 रम 18। z का मान कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 2y किसके बराबर आ जाएगा 12 के। 2 छंग 12 तो y का मान आ जाएगा 6। 2t + 6 किसके बराबर आ जाएगा 18 के। प्लस का 6 तरह के माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा 12। 2 छंग 12 तो t का मान भी आ जाएगा 6। तो x का, y का, z का, t का मान निकालना था, वो हमने आराम से निकाल दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 11वें में। 11वां 12वां ये सब एक जैसे हैं। ठीक है ना, 11वें पे आते हैं। आपको x और y के मान निकालने हैं। इसमें x से अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x 3x। y से अंदर गुणा करोगे -ky + ky। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x + माइनस और ये हो जाएगा 3x - ky 3x + ky 10 और ये 5। फिर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तुलना, क्योंकि बराबर है यहाँ पर तुलना करना पड़ेगा। तो ये 2x - y किसके बराबर आ जाएगा 10 के, एंड 3x + ky किसके बराबर आ जाएगा 5 के। ठीक है, आप इसको विलोपन विधि से हल कर लो। प्लस माइनस कटा, 3 और 2 कितने हो गए 5x 15 5 3 15। x का मान आ गया 3। आंसर x का मान बेटा किसी भी समीकरण में रख दो, पहले में रख दो। 2x - y = 10, x का मान है 3, तो 2 गुणा 3, फिर से वही लाइन लिखनी पड़ रही है। तो माइनस का इधर आके प्लस का वही हो जाएगा। अरे भाई क्या कर रहा है, 2 3 6, प्लस का 10 इधर गया, माइनस का 10 हो गया, तो y का मान कितना आ जाएगा -4। ठीक, y का मान कितना हो गया -4। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये चीज़ इसके बराबर है तो ये आपको करना है। ठीक है, करते हैं,
हमें क्या दे रखा है 3, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ w है। किसके बराबर है? ठीक है, ये दे रखा है। सो देखो बेटा 3 से अंदर गुणा करेंगे पहले, 3x 3y 3z 3w। इसके उसको जोड़ना पड़ेगा, x + 4 z + w -1 हो जाएगा, x + y और ये 6 जुड़ जाएगा और 2w + 3 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है बच्चों, वही तुलना करना है दोनों। तुलना करेंगे, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 3x इसके बराबर आ जाएगा, 3x बराबर x + 4 प्लस का x इधर के माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर 4, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया बच्चों 2। ठीक है, ये वाला इसके बराबर होगा 3y बराबर किसके आएगा x + y + 6 प्लस का y इधर के माइनस का होगा 2y, यहाँ है x + 6, x का मान ऑलरेडी पता है, रख देंगे यहाँ पर। तो 2y बराबर 8, तो y का मान कितना आ गया बेटा 4, यहाँ x का मान रखा था हमने 2। आगे समझ में? फिर 3z किसके आएगा इसके इक्वल, पहले यहाँ से ले लो 3w, इसके यहाँ w का मान निकल जाएगा, क्योंकि 3w किसके इक्वल है 2w + 3, 2w प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो w का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये चीज़ इसके बराबर आएगी, चूँकि 3z बराबर z + w -1, प्लस का z आके माइनस का z होगा तो ये 2z बचेगा, w का मान अपने के अंदर आएगा 3, तो 2z बराबर 2, 2 1 कम 2, तो z का मान आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये fx है। हाँ, तो fx गुणा fy fx + y के बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। और एक्चुअली ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे होगा देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन मेरे टाइम में आया था, ठीक है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब आया था। देखो बेटा दिया है, fx हमें दे रखा है, fx हमें दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है cos x sin x 0 माइनस के sin x cos x 0 0 0 1। ये अगर fx है तो fy क्या होगा इसी अनुरूप, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ y रख दो, cos y sin y 0 माइनस के sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, तो fx + y क्या होगा, ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये चीज़ हो जाएगी, इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो इन दोनों के गुणा करोगे ना, प्रश्न में हमें क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि अगर fx गुणा fy करोगे तो fx + y के बराबर आएगा। मतलब इन दोनों के गुणा करोगे ना
तो ये आ गया। ये तुम्हें पहले से पता है, मतलब तुम्हें आंसर में ये लाना है। ठीक है, ये तुम्हें हिंट मिल चुका है क्वेश्चन से। अब देखो बेटा क्या करेंगे, अब यहाँ लिख देंगे अब। ठीक है, अब हम लिखेंगे एफ एक्स गुणा एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स के हमारे पास कॉस एक्स साइन एक्स 0। ये मेरा टाइम बोर्ड एग्जाम में आया था, तो आपके में भी आ सकता है। इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कॉस वाई बस गुणा करना है ढंग से, और क्या आंसर लाना है वो तो तुम्हें बताइए। ठीक है, अब ये चीज़ है। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर गुणा करना है। गुणा करने का नियम जानते हो, इधर से लेना है और फिर इधर गुणा करना हो। एक रो 3 कॉलम, तो ये पहला लेंगे और इनमें इन सब में गुणा होगी। गुणा करना सीखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में। देखो कॉस गुणा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। गुणा खत्म, प्लस लग जाते हैं। साइन एक्स साइन वाई, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस के क्या हो जाएगा साइन वाई, प्लस प्लस लेंगे तो ये माइनस है लेकिन, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, और 0 तो 0 ही होता है। इसका इसके साथ हुआ, इसका इसके साथ हुआ, 0 प्लस में जोड़ोगे तो ना जोड़ो, फर्क नहीं पड़ता। हो गया। अब इसमें ये आ जाओ, कॉस एक्स गुणा 0 0 माइनस साइन एक्स गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1। पहला हो गया। अब दूसरा कॉलम लोगे, सॉरी दूसरा रो सब में लेना है। साइन एक्स गुणा कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, और 0 गुणा 0 0, साइन एक्स प्लस माइनस माइनस इंटू साइन वाई। ठीक, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। अब ये आ जाएगा 0 इंटू कॉस, ये 0 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। ये होता है फॉर्मूला बेटा। 0 तो हट ही गया, किसी में 0 जोड़ोगे तो आएगा नहीं। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का। ए के जगह पर एक्स है और बी के जगह पर वाई, और ये तो बेटा 0 है। माइनस तो माइनस ले लो, तो ये भी फिट फॉर्म, माइनस जैसे वो माइनस लो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। और ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला एफ एक्स प्लस वाई है ना, तो ये किसका होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस होने पे माइनस लगता है। और यहाँ पे तो बेटा 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 1 है। एक सेकेंड, यहाँ 1 आएगा क्या, एक सेकेंड है बच्चों। कॉस एक्स 0, साइन एक्स 0 0 आएगा, 0 इंटू 1 0। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना था। आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, फंक्शन x प्लस वाई के इक्वल आ गया। यही आपको सिद्ध करना था, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक।
कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। दर्शाना है मतलब इसकी गुणा इससे करो या इससे गुणा इससे करो, आगे पीछे करने में बराबर नहीं होता है। ये चीज़ मैंने पहले भी सिखा रखी थी आपको, है ना, पहले भी सिखा रखा था। सो 14वां क्वेश्चन है पार्ट 1। यहाँ है 5 - 1 6 7 और इस तरफ है 2 1 3 4। इधर है आगे पीछे कर दिया, 2 1 पहले आ गया 3 4 और इधर आ गया 5 - 1 6 7। कि ये बराबर नहीं होते हैं, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। नियम तो पता ही है, इधर लेना है इधर लेना है। अब बराबर है या नहीं आपको खुद पता चल जाएगा। बराबर नहीं है ये सिद्ध करना है हमें। देखो 5 दूनी 10 प्लस -1 3 -3 इधर हो गया ना। अब इस रो में आ जाना है, 5 कम 5 और -1 चौके 4 माइनस के पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले पे 6 दूनी 12 7 3 21, ठीक है। 6 कम 6 7 चौके 28। अब यहाँ से आ जाएगा फिर वही काम, 2 पंजे 10 1 छंग 6 2 1 कम -2 1 सत्ते 7 3 ही बचे 15 4 छंग 24 3 1 कम -3 4 सत्ते 28, ठीक है। गुणा करना तो पहले वीडियो में ही सीख रखा होगा आपने। 10 में से 3 घटाएंगे 7 1 और 2 3 2 और 1 3 1 ये आ गया 34। आप खुद ही देखो बराबर नहीं है। 16 ये 7 है, यहाँ 16 कहाँ से बराबर होगा, नहीं है। 4 और 5 9। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। किसी भी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। दोबारा बोल रहे हैं, ठीक है, दोबारा ज़रूर देखें। इसके बाद मेरा 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे भी करते हैं। आप कहोगे सर 2 का कर दिया, 3 का क्यों नहीं कर रहे हो। 3 का भी करेंगे बेटा, 3 का हो या 10 का हो, तरीका तो वही है। क्या है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ठीक है, इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर नहीं होगी, वो तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन हमें करके दिखाना है। सो नियम आपको पहले से ही पता है। कैसे चलता है बेटा, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है ना। 3 × 3 का आराम से हो जाएगा। देखो पहला रो लिया, 1 1 कम माइनस के 1 2 × 0 0 3 दूनी 6 फिर 1 कम 1 2 1 कम माइनस का 2 3 3 9 प्लस का फिर 1 0 0 2 1 कम 2 और 3 चौके 12, ठीक है। पहला रो हो गया। दूसरा लेंगे 0 1 0 0 0 1 1 कम माइनस का 1 0, ठीक है। 0 1 1 कम 1 0, ठीक है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0। अब तीसरे पे आ जाओ, माइनस का 1 0 और 2 1 कम 2 × 0 0 1 1 कम 1 1 1 कम माइनस का 1 0 3 0 1 0 0 1 1 कम 1 0 चौके 0। इधर वाला गुणा हो गया, है ना। अब इस तरफ आ जाओ,
माइनस एक कम माइनस का एक, एक ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो एक कम ज़ीरो, ठीक है। माइनस एक दूनी दो, एक कम एक, ज़ीरो एक कम ज़ीरो, माइनस एक तिया तीन, एक ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। फिर आ जाओ दूसरे पे, ज़ीरो एक कम ज़ीरो, दूसरे रो लेंगे ना इसमें। माइनस एक गुणा ज़ीरो, एक कम एक, ज़ीरो गुणा दो ज़ीरो, माइनस एक कम माइनस एक कम एक, ज़ीरो तिया ज़ीरो, माइनस एक, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो। फिर इस पे आएंगे, दो एक कम दो, तीन ज़ीरो ज़ीरो, चार एक कम चार, दो दूनी चार, तीन एक कम तीन, चार एक कम चार, दो तिया छः, तीन गुणा ज़ीरो, चार गुणा ज़ीरो ज़ीरो। ये हमने गुणा कर दिया। अब आप खुद देखो बेटा, छः में से एक गया पाँच, 10 में से दो गया 8, 12 दो 14, माइनस एक एक, माइनस एक ज़ीरो एक, बराबर नहीं है। देखो माइनस एक ये आ गया ज़ीरो, यहाँ 5 था यहाँ ज़ीरो, यही पता लग गया कि भैया ये मैट्रिक्स इसके बराबर नहीं है, क्योंकि एक पद भी मना करेगा तो पूरा मना हो जाएगा। माइनस एक, माइनस तीन, एक, ज़ीरो ज़ीरो, छः, 8 3 11 6, ठीक है। ये मैट्रिक्स इसकी बिल्कुल भी बराबर नहीं है, यही तो हमें प्रूफ करना था। आराम से हो गया, ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते नेक्स्ट। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 18 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है और ये MCQ के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बहुविकल्पी जो प्रश्न आते हैं ना उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं 15। यदि A इतना है तो ये ज्ञात करना है, इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इन सबको हम ज्ञात करेंगे। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ है। तो देखो बेटा कैसे होगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको ज्ञात करना है। तो देखो बेटा आपको A दे रखा है, A क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। A दे रखा है 2 0 1 2 1 3 2 नहीं 2 0 1 2 1 3, ये है बेटा 1 -1 0। देखो नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा आपके साथ, थोड़ा सा भी इधर से उधर होगा तो, ठीक है। हमें ज्ञात करना है A² माइनस के 5A प्लस के 6I, ठीक है। तो पहले A² निकालो। A² का मतलब क्या होता है, A गुणा A, है ना। सो बेटा ये A है, ये फिर से यहाँ A रखना पड़ेगा। A का मान है 2 0 1 2 1 3 माइनस नहीं प्लस का 1 माइनस का 1 0 2 1 0 2 1 3 1 -1 0। ऐसे लेना होता है, ऐसे लेना होता है ना। हल करते हैं पहले, इसकी गुणा इसके साथ, 2 दूनी 4, 0 गुणा 2 0, 1 1 कम 1, 2 गुणा 0 0, 0 गुणा 1 0, 1 1 कम माइनस के 1, 2 1 कम 2। ये बहुत बोरियत लगता है ये सब करना, है ना, लेकिन करना पड़ेगा। 0 गुणा 3 0 और 1 0 0। पहला रो हो के दूसरा रो लेंगे, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 1 कम 3, 0 1 1 कम 1, 3 तिया 3 1 कम -3, ठीक है, हो गया। 2 2 1 कम 2, 1 तिया 3 और 3 गुणा 0 0, हो गया। अब इसका लेंगे, 1 दूनी 2 माइनस दूनी
ज़ीरो एक कम ज़ीरो, एक ज़ीरो ज़ीरो, माइनस एक कम एक, ज़ीरो एक कम एक, माइनस तीन, ज़ीरो। ठीक है, सो मेरे पास ए स्क्वायर क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर आ गया 5, 6 3 9, ज़ीरो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस एक, दो, 5, माइनस दो। ये ए स्क्वायर, फिर ये सब निकालना है, थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है। ठीक है बेटा, सो अब आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर का मान अभी आपने निकाला, ठीक है बेटा, ये ए स्क्वायर का मान है। फिर 5a, ए का मान रखोगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, और फिर 6i, आई का आई आपको अपने हिसाब से लेना है। या 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डायगोनल में एक होता है, डायगोनल बोलो तो विकर्ण, और बाकी सब 0 0 होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिंपल सिखाता हूँ। 5 5 से अंदर गुणा कर दोगे, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 माइनस 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 0। 6 से अंदर गुणा कर दोगे, 6 कम 6, 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब हल करो, कैसे होगा। ये प्लस का 5 है, माइनस का 10, प्लस का 6। ठीक है, ऐसे देखना है, -1 -0 प्लस का 0, 2 माइनस के 5 प्लस का 0, 9 माइनस के 10 प्लस का 0, -2 माइनस के 5 और प्लस के 6। ठीक है, फिर 5 माइनस के 15 प्लस के 0, 0 प्लस के 5 प्लस के 5 नहीं है, माइनस के 5 प्लस के 0, माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 5 0, -2 -0 प्लस के 6। ठीक है, ये जा गई। अब आपको बस आंसर्स लिख देना है कैलकुलेट करके। ठीक है बेटा, सो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ -1 -3। ठीक है, फिर -1 माइनस के 10 माइनस के 5, 4 और 4। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो जैसे बेटा मैंने 15वां किया वैसे ही बस 16वां कर देना है। एक क्यूब कैसे निकलेगा बेटा, एक क्यूब कैसे निकलता है, पहले आप ए स्क्वायर निकालोगे और फिर उसको ए से गुणा कर दोगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो ये 16वां क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, लेकिन कर देना। जैसे मैंने किया 15वां वैसे ही 16वां होगा। इसे मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये आप कर लेना। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं ये ए है, आई आपको पता ही होता, ना भी दिया होता तो पता होता। ये चीज़ है तो के का मान ज्ञात करना है हमें। आसान क्वेश्चन है, इजी सा। तो यहाँ है 3 माइनस के 2
4 माइनस के 2। तो हमें ए स्क्वायर निकालना है। ए इंटू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर निकालते हैं, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस के 2 दूनी 4 प्लस के। तो ये 9 में से 8 घटाएंगे 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस के 2 4 और ये माइनस के 4, ठीक है। ये चीज़ आ गई। हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है ए स्क्वायर के ए माइनस के 2i है, ठीक है। ए स्क्वायर का मान हमने निकाला अभी 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ए का मान है 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2, और ये 2i का मान है 1001। आपको बस के का मान निकालना है। गुणा कर दो कैसे, 3 के माइनस के 2 के 4 के माइनस के 2 के 2 से अंदर गुणा कर दो 2 0 0 2, सारे पदों में 2 से गुणा कर दिया। इधर हल करो, 3 के माइनस के 2 माइनस के 2 के 0, 4 के माइनस 0 माइनस के 2 के माइनस 2, ठीक है। और इधर क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 4 माइनस 4। 2 मैट्रिक्स की तुलना करनी पड़ेगी हमें, बराबर है बीच में, तुलना करने पर बस के का मान निकालना है। ले लो 4 के किसके आ जाएगा, 4 के 4 एकम 4, तो के का मान क्या आ गया 1, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ए का मान ये है और तत्सम का अवयव उसी ऑर्डर का लेना है आपको, 2 कोटि का, तो ये चीज़ सिद्ध करके दिखानी है कि ये दोनों चीज़ बराबर होगी, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, क्लियर। देखो बच्चों 18वां क्वेश्चन है। मुझे ए दे रखा है 0 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पर है 10 अल्फा बाई 2 और इधर है 0, ठीक है। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है बच्चों, i प्लस ए किसके बराबर होता है, i माइनस ए गुणे में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा गुणे में कॉस अल्फा, ये चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ होती है। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। सो देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ ना, 10 अल्फा टू माना, 10 अल्फा बाई 2 को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो मेरे पास ए क्या हो जाएगा 0 माइनस के टी 0, यही होगा। अब अगर मैं इनको टी के पदों में लिखूं, क्योंकि ये टी है तो इनको भी टी के पदों में बताता हूँ, आपने तो पढ़ ही रखा होगा। साइन अल्फा का सूत्र क्या होता है, 2 10 के पदों में अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। आपने 10 अल्फा को क्या माना है, 10 अल्फा बाई 2 को टी माना है,
तो ये क्या है एक्चुअली 2 tan t, सिर्फ t आएगा ना, 2t 1 + t²। तो साइन अल्फा की जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ, और कॉस भी है तो कॉस का मान भी इसी tan के पदों में निकाल देता हूँ। सॉरी, सिर्फ कॉस है ना, कॉस अल्फा का मान क्या होता है बेटा 1 - tan² α/2। क्लास 11th में ये सब पढ़ा है आपने, 1 + tan² α/2। तो tan अल्फा को आपने t माना है तो ये हो जाएगा 1 - t², 1 + t²। तो जहाँ कॉस है वहाँ साइन है, मैं ये रख सकता हूँ। ठीक है, तो पहले LHS सॉल्व करते हैं, फिर RHS सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले LHS लेने पर, यानी कि I + A। I मेरा क्या होगा 1 0 0 1, और A मेरे पास है 0 - t t 0। तो 1 + 0 1, 0 - t t, 0 + t t, और 1 में से 0 घटाएंगे 1। ये मेरा समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, LHS सॉल्व किया। अब हमें आना है RHS पर। RHS क्या है बेटा, I - A इनटू में है कॉस अल्फा, ये मैट्रिक्स है, माइनस के साइन अल्फा, और इधर है कॉस अल्फा। ठीक, I - A। सो देखो ये I + A था, वैसे I - A हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस करो, तो 1 - 0 1, 0 माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस के t, 0 - t ये हो जाएगा माइनस के t, और 1 - 0 ये हो जाएगा 1। तो ये मैंने डायरेक्ट I - A लिख दिया। इनका मान अगर मैं t के पदों में लिखूँ, देखो ये मैंने साइन का और कॉस का मान t के पदों में निकाल रखे हैं। तो कॉस अल्फा की जगह पे रख सकता हूँ 1 - t² / 1 + t²। साइन की जगह पे रख सकता हूँ मैं 2t / में 1 + t²। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं, इनकी मुझे प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, आपको तो पता ही है रूल, है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा आपकी बार। इसकी गुणा इसके साथ 1 - t² 1 + t², प्लस इसकी गुणा इसके साथ 2t / 1 + t²। ठीक है, फिर आएगा इसकी गुणा इसके साथ माइनस के 2t 1 + t², और इसकी गुणा इसके साथ। ओके बच्चों, फिर वही काम, इसकी गुणा इसके साथ, और इसकी गुणा इसके साथ। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहते हैं। इसकी गुणा इसके साथ माइनस प्लस 2t 1 + t², और 1 की गुणा इसके साथ। ठीक है, ये हमने गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आप ध्यान से देखें इसके बट्टे में, इन सब के बट्टे में सेम टू सेम चीज़ें हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + t² क्या आ जाएगा, लॉशअपा ऊपर से क्या आ जाएगा 1 - t² 2t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी तो दिक्कत लग रही है। इस ये वाला t किधर है, 1 की गुणा इसके साथ t² होगा ना, 2t², t × t 2t² हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ इधर भी आएगी। देखो 1 का इसके साथ तो वही रहेगा t। हाँ ठीक है, इधर आ जाएगा, हल करेंगे तो
माइनस के 2t प्लस टी से गुणा कर देंगे माइनस, ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे भी वही होगा, लॉस ऑफ तो वही रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी से अंदर गुणा करेंगे, ये चीज़ आ गई। ठीक है बच्चों, सो देखो बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 सबका है, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर में टी स्क्वायर हटाएंगे 1 माइनस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, ऊपर बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे बचा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा क्या बचेगा, टी ओबाइनस ले लो, 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे ये कटा, ये 1 आ गया। यहाँ से देखो बेटा टी है माइनस के 2t, तो माइनस का टी बचेगा, टी कॉमन ले लो, माइनस का टी कॉमन ले लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी है 1 प्लस टी स्क्वायर, कैंसिल। यहाँ से क्या बचा बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर, कट के 1 आ गया। तो यहाँ से आ गया बेटा 1 माइनस टी, टी 1। इक्वेशन नंबर 2, देखो इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 सेम चीज़ है, ठीक है ना, सेम चीज़ है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा, i प्लस ए किसके बराबर है, i माइनस ए गुणा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बड़े नंबर में भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कहते किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक दर और द्वितीय बॉन्ड पर 7% की वार्षिक ब्याज दर होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतने हो और इतना हो। तो पहले पार्ट में 1800 लेना, दूसरे पार्ट में 2000 लेना, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार और आसान है। चलिए बच्चों देखो बेटा कैसे करेंगे। देखो आपके पास टोटल 30,000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 19। ठीक है, 30,000 आपके पास टोटल रुपए हैं, उसको 2 भागों में बांटते हैं। ये प्रथम पार्ट है, माना कि प्रथम भाग में x है, तो द्वितीय भाग में क्या हो जाएगा बेटा, 30,000 माइनस x होगा। अगर प्रथम भाग में x है तो द्वितीय भाग में 30,000 माइनस के x होगा। अगर इसका आव्यूह अगर बनाओगे तो पहले पार्ट में x होगा और दूसरे पार्ट में 30,000 माइनस x होगा। इस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 5% लग रहा है और इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो दूसरे पार्ट पे 7% लग रहा है। यही बोल रहे हैं 5% का मतलब क्या होगा, 5/100 यानी कि 0.05 और इसका मतलब होगा 0.07। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, आव्यूह गुणनखंड द्वारा ही बनाना है। ठीक है, कुल ब्याज ये कुल ब्याज हमारे पास कितना है बेटा, 1800 रुपये मिले, ये हमें बोल रहे हैं। सो पहला वाला जो चीज़ है ये हमारे पास ए है, x 30,000 माइनस के x और इंटरेस्ट हमारे पास है 0.05 0.07। ये किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। तो देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है, 1 गुणा 2 और ये है 2 गुणा 1। तो देखो ये चीज़ बराबर है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 1:1 ऑर्डर का आएगा, है ना, ये पता लग गया। और ऐसे ही चलते हैं, x की गुणा इससे करोगे, x की गुणा इससे करोगे तो 0.05x, ठीक है, प्लस इसकी गुणा इससे करोगे 0.07 30,000 माइनस के x किसके बराबर, 1800।
18,000 हो गया, 1800। ठीक है, गुणा करेंगे अंदर 0.05x और ये हो जाएगा माइनस के 0.07x और प्लस में गुणा करेंगे 7 या 21। ठीक है, 0.2 स्थान के बाद सो ये आ जाएगा 21। 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा 2100 तक। ठीक है, गुणा करोगे तो यही आएगा, इसके सामने 0 है ना, 0.2 स्थान के बाद लगेगा तो 2100 आएगा। और इधर क्या है बेटा 1800। हल करेंगे सो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 0.02x। ठीक है, ये प्लस का 2100 इधर आके माइनस का हो जाएगा 1800 माइनस के 2100, घटाएंगे माइनस के 300 और इधर आ गया माइनस की 0.2x, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, सो दशमलव हटाओ 2x, ये आ जाएगा ये 100, इधर आगे गुणे में आ गया 150। सो x का मान आ जाएगा 15 1 कम 15, पीछे से 2 0 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, 1 2 है ना, 1 2 3 0 होंगे। ठीक है ना, सो कितना आ जाएगा 15,000। x का मान कितना आ जाएगा 15,000। सो पहले वाले पार्ट तो बंदे को मिलेगा 15,000। ठीक है, पहले वाले बंदे को मिलेगा 15,000, दूसरे वाले को बंदे को भी 15,000 मिलेगा, क्योंकि 15,000 15,000 30,000 टोटल थे। 30,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो 15,000 मिलेगा, ये आंसर। दूसरे पार्ट में भी यही करना है, द्वितीय शब्दानुसार। बस 1800 की जगह क्या रख देना है बेटा, 1800 की जगह बस अब की बार क्या रखना है 2000। दूसरा वाला पार्ट आप खुद कर लेना, 1800 की जगह 2000 रख के। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आप बीजगणित के प्रयोग द्वारा इन सभी पुस्तकों की कुल धनराशि निकालनी है। वैसे तो आप फटाफट निकाल दोगे कि 1 दर्जन में 12 होते हैं, गुणा करके। ऐसे नहीं करना है, आपको जो करना है बेटा आव्यूह गुणन के द्वारा ही करना है, आव्यूह गुणनखंड के द्वारा। किसी दूसरे तरीके से करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 20वां है, रसायन विज्ञान। दस दर्जन है, यानी कि 1 दर्जन में 12 वस्तु होती हैं, तो गुणा करेंगे तो 120 पुस्तकें हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान में कितने हैं 8 दर्जन, यानी कि 8 गुणे 12, 12 8 96 पुस्तकें। ठीक है, और अर्थशास्त्र उसकी है 10 दर्जन, देखिए 10 गुणे 12 यानी कि 120 पुस्तकें। ठीक है, और सबका जो रेट है, जो कुल राशि होगा प्राप्त राशि, देखो हमारे पास जो कुल पुस्तकें हैं वो 120, 96 और 120 है। और प्रत्येक की जो एक पुस्तक की जो राशि है, एक की राशि कितना दे रखा है 80, 60 और 40। यहाँ रखेंगे ऐसे, इनको ऐसे रखते हैं और राशियों को ऐसे रखते हैं नीचे करके। क्या दे रखा है बेटा 80, 60, 40। तो मैट्रिक्स की गुणा हो जाएगी, है ना। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर है 1 गुणा 3 और इसका ऑर्डर 3 गुणा 1। 3 से 3 हट गया,
एक ऑर्डर का आएगा। सो 120 गुणा 80 प्लस 96 गुणा 60 प्लस 120 गुणा 40। ठीक है, अब हल करो। सो ये आ जाएगा 12×8 = 96 प्लस इसकी गुणा करेंगे 5000 इतना, 12×48 इतना, इन सबको जोड़ देंगे। सो आंसर आ जाएगा 20,160 रुपये। 20,160 रुपये की पुस्तकें होंगी। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए x, y, z, y तथा p ये ऑर्डर दे रखे हैं। ये x का ऑर्डर है, ये y का, ये z का, ये w का और ये p का। नीचे दिए गए 21 तथा 22 में सही उत्तर आपको चुनना है। क्या बोल रहे हैं? p w y की परिभाषित होने के लिए m k तथा p पर क्या प्रतिबंध होने चाहिए। देखो यहाँ है p y और w y। ये समझो तुम क्वेश्चन को ढंग से, हार्ड नहीं, बड़ा आसान है। देखो यहाँ पर चिन्ह है जोड़ का। अगर तुम्हें जोड़ना है तो इनकी जो कोटि होती हैं, जो ऑर्डर होता है वो क्या होना चाहिए बेटा? समान होने चाहिए। ऑर्डर सबके क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इस हिसाब से बेटा देखो क्वेश्चन में p की जो कोटि दे रखी है, p की कोटि क्या दे रखी है? p × k, ठीक है। और w की कोटि क्या दे रखी है? w की कोटि क्या दे रखी है क्वेश्चन में? देखो w, यहाँ x y z w चौथे नंबर पर है। 1 2 3 n × 3, ठीक है ना। तो p y यहाँ पे गुणा हो रहा है। p और y की जब गुणा होगी, ठीक है, तो देखो p × k और n × 3, तो जब गुणा होती है तो इसका मान और इसका मान क्या होना चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए। k और n का मान क्या होना चाहिए? बराबर। तो ऐसी कहीं जगह लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ, है ना। तो आगे और देखते हैं। और w और y, ठीक है, तो w की कोटि कितनी है? x y z w 1 2 3 4 n × 3, w की है n × 3 और y दूसरे नंबर पर है 3 × k। तो गुणा हो रहा है ना, ये चीज़ और ये चीज़ देखो बराबर है, ठीक है। सो n गुणा, देखो यहाँ से इसको जब गुणा किया तो इसका ऑर्डर आया n की और इसका ऑर्डर आ रहा है पी वाई की। ऑर्डर कितना आ रहा है? 3। तो p × 3 n × k। सो तुलना जब करोगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ k, तो k का मान कितना होगा बेटा? 3 होगा। और p का और n का मान बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनको बाद में जोड़ना भी है। पी वाई और डब्ल्यू वाई को जोड़ना भी है, और जोड़ते तभी है, जुड़ेगा तभी जब इनका टोटल, इसका जो ऑर्डर है और इसका ऑर्डर समान रहे। तो यहाँ पर इनको जो गुणा करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या आएगा? P3 और इसका ऑर्डर क्या आएगा? n की। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो इसका मान इसके बराबर होगा, तो k का मान 3 आ जाएगा और n का मान p के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 22वें नंबर पे आ जाओ। अगर n का मान p के बराबर है तो 7x - 5z की कोटि क्या होगी? n का मान p के बराबर है, तो देखो बेटा x और -z घटे या जुड़े, कोटि समान होनी चाहिए। कोटि समान जब होगी तभी घटेगा या फिर जुड़ेगा। ठीक है, x की कोटि तुम्हें क्या दे रखी है? 2 × n, ठीक है। और z की कोटि क्या दे रखी है? तीसरे नंबर पर है 2 × p, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि n का मान p के बराबर है, n का मान p के बराबर है, ठीक है। n का मान p के बराबर है, तो इनमें से क्या होगा? देखो ये x का मान 2 × n है, तो z का मान भी क्या होना चाहिए? 2 × n होना चाहिए, तभी ये और ये समान कोटि का होगा। और जब समान कोटि होगा तभी ये आपस में घटेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि x की कोटि 2 × n है,
तो z की कोटि भी 2 क्रॉस n होनी चाहिए और n का और मार्क p का मान बराबर है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने कर ली है। इसके बाद वाले प्रश्नावली में हम सीखेंगे अवयव का परिवर्त और 3.3 को हम एक ही वीडियो में सीखेंगे पूरा करना।